हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में वन टक्स ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस देख सकते हैं कि इस ब्लाउज़ पीस के साथ हमें इस तरीके की सुंदर से एक बॉर्डर हमें मिल जाता है। और मैंने यहाँ पे अस्तर लिया है, 1 मीटर कॉटन का अस्तर है यहाँ पे मैंने लिया है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। देखिए तो कटिंग हम सबसे पहले अस्तर के ऊपर करेंगे और यहाँ पे मैंने अस्तर को सबसे पहले खोल लिया है। और वन टक्स ब्लाउज़ का जो बैक और फ्रंट पार्ट होता है दोनों को आप एक साथ में ही कटिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अस्तर को 4 फोल्ड में रखेंगे। डबल फोल्ड में नॉर्मली हम एक पार्ट को कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड में रखते हैं, लेकिन वन टक्स में आप जल्दी तैयार कर सकते हैं ब्लाउज़ को, इसलिए आप कपड़े को 4 फोल्ड में रख सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर का अस्तर को इसके ऊपर रख दिया है और ये 4 फोल्ड हो चुका है। इसी तरीके से आपको करना है। सो यहाँ पे मैं अपने मेज़रमेंट अनुसार मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद आप जो स्क्रीन पर मेज़रमेंट देख पा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। आप अपने मेज़रमेंट के अनुसार यहाँ पे मार्क लगाइए। सो यहाँ पे मैं लेंथ रखूँगी 14 इंच और उसमें मैं 1 इंच प्लस करके मार्क यहाँ पे मैं करूँगी। एंड आपको एक बात बता दूँ कि जो भी वन टक्स ब्लाउज़ आप बनाएंगे उसमें आप हमेशा लेंथ पे सिर्फ 1 इंच ही प्लस कीजिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 15 इंच पे मार्क लगाने के बाद इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। देखिए इसके बाद हम शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर रखूँगी 7.5 इंच, 7.5 इंच, हाफ इंच यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन पे जाएगा। देखिए शोल्डर हम यहाँ पे 7.5 इंच पे नीचे भी एक मार्क लगा लेंगे, उसके बाद ऊपर से लाइन को सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क लगाना है 7 इंच। देखिए बोट नेक बनाने वाली हूँ तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल हमें लेना है। तो चेस्ट के लिए इस लाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए चेस्ट का टोटल है 40 इंच, तो 40 का हमें चौथा भाग पे मार्क लगाना है। तो 40 का चौथा भाग होगी 10 इंच यानी कि 10 इंच, यानी कि 40 को हमें 4 से बस डिवाइडेड कर देना है। और सिलाई मार्जिन के मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आप चाहे तो 2 इंच तक एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इसके बाद देखिए आर्म होल के लिए गुलाई हम यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। देखिए तो दोनों पार्ट हम एक साथ में कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट की आर्म होल है और फ्रंट के लिए हमने अंदर की तरफ हाफ इंच पे मार्क लगा के लाइन को सीधा कर लिया है। अब अंदर की तरफ भी सेम तरीके से एक आर्म होल की गुलाई हमें करना है, ये हमारी फ्रंट आर्म होल होगी। देखिए तो इसके बाद हमें कमर के लिए मार्क लगानी होगी। तो कमर का टोटल है यहाँ पे 32 इंच, उसका चौथा भाग होगी 8 इंच। तो 8 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। फिर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक और फ्रंट में प्लेट्स लगाने के लिए, और फिर ऊपर से इस लाइन को मिला देंगे। इसके बाद देखिए कमर की तरफ से आपको हाफ इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाना है और फिर कमर की लाइन को यहाँ पे मिला देना है। ये मार्क आपको ज़रूर लगानी होती है। इसके बाद हम शोल्डर की तरफ से आ जाएंगे। तो शोल्डर की तरफ हम हाफ इंच डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए। और अब हमारी मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको कट करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से अब बहुत ही आसानी से बैक और फ्रंट पार्ट को एक साथ में कटिंग कर सकते हैं। देखिए तो हमने सिर्फ बैक आर्म होल की कटिंग किया है, तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग अभी तक नहीं किया है। दोनों ही पार्ट को आपको अलग अलग करना है और बैक और फ्रंट लिख लेना है। उसके बाद अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग कीजिए इस तरीके से, ये आपका सही तरीका रहेगा। तो यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स का कटिंग कर लूँगी। तो अस्तर में जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा कपड़ा उसी में हम यहाँ पे स्लीव्स का कटिंग कर लेंगे। देखिए तो ये डबल फोल्ड है और इसको हम 4 फोल्ड में रखेंगे। दोनों ही स्लीव्स एक साथ में कटिंग करने के लिए आप कपड़े को 4 फोल्ड में रखें। सो इसके बाद आप नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लीजिए, जैसे हमने बैक और फ्रंट के लिए किया था। और फिर हम लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 10 इंच का स्लीव्स बनाऊंगी, उसके साथ हम 1 इंच प्लस करके लेंगे, देखिए। और इधर भी मैंने 11 इंच पे एक मार्क लगाया है। फिर हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम स्लीव्स आर्म होल निकालेंगे। देखिए तो स्लीव्स आर्म होल निकालने के लिए आपको बैक पार्ट लेना है, ये देखिए मैंने लिया है। और बैक पार्ट में आपको सबसे पहले शोल्डर की तरफ से हाफ इंच छोड़ देना है, जहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे।
हाफ इंच छोड़ के एक मार्क लगाना है। फिर चेस्ट में आपको चौथा भाग पे मार्क लगाना है। तो मेरा चेस्ट का चौथा भाग 10 इंच है, उसमें मैंने मार्क लगाया है। फिर हमें ऊपर से इसी लाइन से और फिर यहाँ पे हमें मिलाना है। तो देखिए मेरा 7.5 इंच आ रहा है, इसको मैं 8 इंच ले लूँगी। तो यहाँ पे स्लीव्स आर्महोल मेरा 8 इंच निकाला है। आपका जो भी स्लीव्स आर्महोल आएगा उसमें से आप 1 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक डाउन करूँगी और फिर इस लाइन से मिलाने से पहले आपको क्या करना है कि स्लीव्स राउंड जो यहाँ पे है मेरा 10 इंच, उसका हाफ पे मार्क लगाना है और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर हमें इसी ऊपर का 3 इंच से यहाँ पे मिलाना है, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद इसी 3 इंच से हमें ऊपर की तरफ इसी तरीके से शेप में हमें स्लीव्स का शेप जो होता है आर्महोल की, ऐसे ही शेप में हमें इसको मिला देना है यहाँ पे। देखिए तो स्लीव्स का मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए गाइस, सारे ही पार्ट को मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के भी कटिंग कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे अपना जो बैक और फ्रंट में नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बोट नेक बनाऊंगी फ्रंट में। देखिए तो बोट नेक गला बनाने के लिए मैं यहाँ पे विड्थ में ले रही हूँ 4 इंच। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर इससे थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। और लंबाई में मैं यहाँ पे लूँगी 4.5 इंच। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से और फिर इसी बॉक्स के अंदर हमें बोट नेक का शेप देना है। तो विड्थ में मैंने 4 इंच इसका लिया है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी विड्थ में बोट नेक का शेप बना सकते हैं। देखिए अब हम इसको कट कर लेंगे और ऐसे ही हम यहाँ पे बैक पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे मैं बैक में हुक और आई की पट्टी लगाऊंगी, इसलिए आपको हाफ इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, देखिए इस तरीके की। और इसके मतलब इसी लाइन के बाद से यहाँ पे अपना 4 इंच पे मार्क लगाना है, जैसे हमने फ्रंट के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही। इस लाइन के बाद से हम 4 इंच पे मार्क लगाएंगे, देखिए। और फिर यहाँ पे लेंथ रखेंगे 9.5 इंच। फिर यहाँ पे विड्थ में रखेंगे 3.5 इंच। फिर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे जैसे हमने फ्रंट के लिए किया था। और फिर देखिए हल्के हल्के हाथों से हमें मटका गला का हल्का सा शेप यहाँ पे देना है, देखिए। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे कटिंग भी कर लेना है। तो चलिए इसको मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हल्का सा शेप में आपको करना है इस तरीके की। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका स्टिचिंग भी कर लेंगे। ये जो हमारे मेन फैब्रिक है इसको मैंने ले लिया है और विदाउट पेपर पेस्टिंग मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल सीधे साइड में रखना है, यानी कि मेन फैब्रिक आपका सीधा रहेगा और उसके ऊपर अस्तर को ऐसे रखना है। और अच्छे से सिलाई लगाने के लिए मैं यहाँ पे पिन का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर कीजिए। ऐसे अगर आप पिन लगा के इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो बैक को ऐसे हमें रेडी कर लेना है स्टिचिंग के पहले और फ्रंट को भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है। देखिए तो जैसे हमने रखा था वैसे ही रखते हुए मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट को ले लिया है और हाफ इंच छोड़ते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई लगाने के बाद अब इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, अंदर के कपड़े को इस तरीके से कट करके निकाल लेना है, देखिए। और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगाना है, देखिए इस तरीके की। तो विदाउट पेपर पेस्टिंग करेंगे तो ये कट आपको ज़रूर लगानी होगी। इसके बाद अस्तर को मैंने एक तरफ कर लिया है और अस्तर के ऊपर से बिल्कुल कॉर्नर से ये सिलाई हमें लगाना है, जिससे कि अस्तर बहुत ही आसानी से पलट जाता है। देखिए अस्तर को फोल्ड करने के बाद अगर आप चाहे तो ऊपर से एक कारण से प्रेस भी लगा सकते हैं और अगर आप हाथ से भी कर लेंगे तो भी ये आसानी से देखिए हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो इसके बाद ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई लगा लेना है। अगर आप चाहे तो बिल्कुल कॉर्नर से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के ये सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद देखिए लेस मैंने लिया है, गोटा पत्ती वाला जो लेस हमें मिलता है वो वाला लेस मैंने लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद का लेस यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए लेस को मैं बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बैक साइड में रख के लगा रही हूँ और बिल्कुल कॉर्नर से आपको सिलाई इसके ऊपर चलानी होगी, तो फिर ये अच्छे से इसके ऊपर बैठ जाएगी। देखिए तो यहाँ पे मैंने लेस को लगा लिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर एक बार आयरन से प्रेस लगा लीजिए। तो देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे इसका साइड का सिलाई भी लगा लूँगी और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके फिनिशिंग से रेडी कर लेना है फ्रंट को। तो रेडी करने के बाद अब इसको डबल फोल्ड में रखना है, देखिए इस तरीके की। और टक्स पॉइंट का मार्क लगाना है। तो 40 साइज़ का ब्लाउज़ है तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे।
देखिए तो नीचे से विड्थ में हम यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद शोल्डर से यानी कि बिल्कुल ऊपर से हम यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए मार्क लगाएंगे, जो कि यहाँ पे मैं लगाऊंगी 10.5 इंच का। 40 साइज़ का ब्लाउज़ का आप टक्स पॉइंट ऐसे ही लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे भी विड्थ में मैंने 4 इंच पे एक मार्क लगाया है। फिर ऊपर से इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है। और इस तरफ मैंने जैसे मार्क लगाया है दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैं मार्क लगाऊंगी। विड्थ में 4 इंच, ऊपर से 10.5 इंच और फिर थोड़ा सा ऊपर से विड्थ में फिर से हमें 4 इंच पे एक और मार्क लगाना है। फिर लाइन को मिलाना है। देखिए अब गाइस इस लाइन को मिलाने के बाद अब हम इसी लाइन के ऊपर एक एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ में जॉइंट हो जाए। इसके बाद देखिए इसी लाइन को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगाना है। दोनों ही तरफ आप 1.25 इंच का सिलाई यहाँ पे लगाइए। टक्स पॉइंट का सिलाई यहाँ पे देखिए इस साइड पे भी वैसे ही लगा लेना है। यहाँ पे देखिए तो टक्स पॉइंट का सिलाई लगाने के बाद ये इस तरीके की इसका लुक आएगा। अब इसके बाद हम बैक साइड को रेडी कर लेंगे। देखिए तो बैक पार्ट को भी मैंने बिल्कुल वैसे ही ले लिया है और हाफ इंच छोड़ते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीके से ही होगा ये। और फिर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मिडिल में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट करके निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगाना है पूरे ही नेक पर। और फिर इसके बाद अस्तर के कपड़े को एक तरफ करना है और अस्तर के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर से एक सिलाई हमें लगा लेना है। देखिए इसके बाद आसानी से मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है बैक साइड में। फिर मैं यहाँ पे गोटा पत्ती का जो लेस फ्रंट के लिए यूज़ किया था वही वाला लेस मैं यहाँ पे बैक में भी लगा रही हूँ। दोनों तरफ सेम लेस आप ज़रूर लगाइए ताकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। देखिए इसी सेम तरीके से मैं यहाँ पे लेस को लगाने वाली हूँ। इसी तरीके से आप अपने पसंद की लेस यहाँ पे लगाइए। देखिए तो लेस लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसके बाद साइड सिलाई मैं इसके ऊपर लगा लिया है। अब इसको डबल फोल्ड में रखना है इस तरीके से और मिडिल से यहाँ पे कट लगा लेना है। अच्छे से रख लेना है कि मिडिल से कट इसलिए लगाना है ताकि मैं यहाँ पे बैक में हुक और आई की पट्टी लगाऊंगी। देखिए कट लगाने से दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक मैंने मैन फैब्रिक का पट्टी लिया है और एक मैंने अस्तर की पट्टी लिया है। तो मैन फैब्रिक का पट्टी के ऊपर हम पहले सिलाई लगाएंगे और ये हमारी आई की पट्टी होगी। इसकी चौड़ाई आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। देखिए एक सिलाई मैं इसके ऊपर करूँगी साइड से इसको ज्वाइन करने के लिए और एक सिलाई मैं इसके ऊपर करूँगी। देखिए इस तरीके से और इसके बाद में पट्टी को ज्वाइंट करूँगी। इसके बाद देखिए पट्टी को हमने बैक साइड के बिल्कुल नीचे रखा है और ये जो पट्टी है ये ऊपर में फोल्ड होगी। सिलाई लगाने के बाद एक और सिलाई हमें लगाना है पट्टी को एक तरफ करते हुए और ऊपर में फोल्ड करके ऊपर में ही इसको रख के सिलाई इसके ऊपर से चलानी होगी। ये हमारी आई की पट्टी होगी। इसके बाद देखिए अस्तर वाली पट्टी को मैंने ले लिया है और ये पट्टी हम ऊपर में रखते हुए सिलाई लगाएंगे और ये पीछे की तरफ फोल्ड होगी। ये हमारी हुक की पट्टी होगी। देख सकते हैं इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए बैक साइड में इसको फोल्ड करना है। फ्रंट में थोड़ा सा भी दिखना नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी होगी। देखिए तो अब मैं इसके ऊपर आपको पिन अटैच करके दिखा देती हूँ कि हुक लगाने के बाद इसका लुक कैसे आएगा। और इसके बाद मैं बैक में भी प्लेट्स लगा लूँगी। ये जो हमारी हुक वाली पट्टी लगी है यही हमारी बैक का सेंटर होगी और सेंटर में हमें एक साइड को मैंने रखा है और फिर हाफ इंच का बैक साइड में प्लेट्स मैं यहाँ पे लगा लूँगी। और ये देखिए दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। इसके बाद देखिए बैक साइड में डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का यानी कि 2.5 इंच का ये लंबाई में पट्टी लिया है। तो लंबाई में इसका लेंथ आप अपने पसंद से लीजिए, जितना आप चाहें आप ले सकते हैं। देखिए इसको ऐसे फोल्ड मैंने किया है और यहाँ पे आप ऊपर से सिलाई लगाइए बस थोड़ा सा छोड़ के ही। इसके बाद इसको पलटना है। आप चाहे तो किसी भी नोक वाली चीज़ से आप इसे पलट सकते हैं। मैं यहाँ पे सुई धागे का यूज़ कर रही हूँ। देखिए नीचे से आप थोड़ा सा लॉक कर लीजिए। उसके बाद सुई का जो बैक होगा वो आपको इसके अंदर करना है और इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। देखिए तो पट्टी को मैंने पलट लिया है और इसका मिडिल का जो सिलाई है ये आपको बिल्कुल मिडिल में ही रखना है ताकि ये सिलाई दिखे ना। और हाथ से प्रेस लगाइए या फिर आप आयरन से एक बार प्रेस लगा लीजिए।
तो इसके बाद इसी पट्टी के ऊपर 1-1 इंच का बड़ी बड़ी प्लेट्स यहाँ पे लगाना है। देखिए मैंने थोड़ा सा कर लिया है और थोड़ा सा आप देखिए कुछ इसी तरीके से आपको पूरे ही जो पट्टी है इसमें आपको प्लेट्स रेडी करनी है इसके ऊपर। देखिए तो इसी तरीके की प्लेट्स यहाँ पे आपको बनानी है। एक तरफ मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, तो इस तरफ मैं अब यहाँ पे लगाऊंगी और प्लेट्स के ऊपर जो सिलाई होगी वो बिल्कुल प्लेट्स के मिडिल से जाएगा। और देखिए गाइस, जब भी लास्ट में आएगा तब आपको प्लेट्स को इसी तरीके से फोल्ड करते हुए रख के फिर से आपको मिडिल से ही सिलाई चलाना है। यहाँ पे ये देखिए दोनों तरफ ही लगा लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत से इसका लुक आ रहा है, देख सकते हैं। और इसके ऊपर मैं एक और लेस लगाऊंगी, आप चाहे तो वो लेस ना भी लगा सकते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पे अपने पसंद का लेस का यूज़ कर रही हूँ। प्लेट्स का बीच का जो सिलाई है उसको ढकने के लिए आप यहाँ पे लेस का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ना भी कर सकते हैं। देखिए लेस को आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बैक में लगा लेना है। एक साइड में मैंने पूरा रेडी कर लिया है, तो दोनों ही साइड में हमें इसको रेडी करना है। यहाँ पे ये देखिए गाइस, लेस लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो देख सकते हैं बैक पार्ट को मैंने सीधा रखा है और उसके ऊपर फ्रंट को मैंने उल्टा रखा है, मतलब सीधे साइड के साथ सीधे साइड को बस मिलाना है और शोल्डर से जगह पे हमें हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई इसके ऊपर लगाना है। और ज़रूर यहाँ पे आप डबल सिलाई लगाइए शोल्डर जॉइन करने की जगह पे। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लिया है, तो हमें यहाँ पे स्लीव्स को जॉइन करना है। तो स्लीव्स को जॉइन करने के लिए सबसे पहले स्लीव्स को अस्तर के साथ जॉइन करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कैसे करना है। तो देखिए ये हमने स्लीव्स का जो कटिंग किया था वो मैंने ले लिया है और इसका सीधा साइड के ऊपर अस्तर को इस तरीके से रख देना है, देख सकते हैं। और नीचे से आपको बस बॉर्डर के बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, बाकी का आपको कट कर देना है। देखिए इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना है और दोनों ही स्लीव्स को एक साथ में कर लेंगे तो जल्दी रेडी हो जाएगा दोनों ही स्लीव्स। तो ऐसे ही हम बाकी एक और स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे और इसके बाद अस्तर को एक साइड में करेंगे और अस्तर के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर से एक सिलाई हमें लगाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अस्तर को बैक साइड में फोल्ड कर लेना है और ऊपर से एक फिनिशिंग का सिलाई लगा लेना है। देखिए तो मैंने यहाँ पे साइड का सिलाई भी लगा लिया है और जो लेस मैंने बैक और फ्रंट नेक पे यूज़ किया था वही लेस मैं स्लीव्स पे भी यूज़ कर रही हूँ। नीचे से बस यहाँ पे कॉर्नर का सिलाई लगाते हुए इसी लेस को मैं दोनों ही स्लीव्स पे लगा लूँगी। अभी ऐसे ही अपने पसंद का लेस इसमें यूज़ कीजिए। देखिए तो दोनों ही स्लीव्स को मैंने लेस लगा के रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने से पहले मैंने इसको डबल फोल्ड में रखा है और बिल्कुल ऊपर से मिडिल से एक छोटा सा कट लगाना है जिससे कि हम स्लीव्स का सेंटर पॉइंट हमें मिल सके। इसके बाद मैं इसको जॉइंट करूँगी। देखिए तो स्लीव जॉइंट करने के लिए आर्म होल को मैंने इस तरीके से रखा है और उसके ऊपर स्लीव्स को इस तरीके से रख के देखना है कि स्लीव्स का कौन सा साइड हमारी फ्रंट की तरफ जा रहा है। जिस साइड हमारी फ्रंट की तरफ जाएगा उस साइड पे हमें हाफ इंच का या फिर 1.25 इंच का गहराई हमें देना है। पहले तो आप इस तरीके से रख के देख लीजिए, उसके बाद आप इसी तरीके से कटिंग करके गहराई दे दीजिए। अब देखिए स्लीव्स को मैं यहाँ पे शोल्डर जॉइंट जहाँ पे किया है वहाँ पे हमें रखना है, दोनों का सेंटर हमें मिलाना है और एक एक साइड पे जॉइन करना है इस तरीके से। देखिए पहले हम एक साइड में जॉइन करेंगे, उसके बाद दूसरे साइड में करेंगे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका स्लीव्स जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखिए तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम तरीके से जॉइंट हमें यहाँ पे करनी है और किसी भी साइड से स्लीव्स हमारी एक्स्ट्रा नहीं हुआ है या फिर कम भी नहीं पड़ा है, देख सकते हैं आप। अब हमें यहाँ पे साइड का फिटिंग्स का सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे साइड से एक सिलाई हमें लगा लेना है जो कि हम अपने सीधे साइड से लगाएंगे। देखिए तो पहले तो हम एक सिलाई सीधे साइड में लगाएंगे इस तरीके से। देखिए दोनों ही तरफ हमें ऐसे ही कर लेना है और इसके बाद हम इसको पलट लेंगे और इसका जो उल्टा साइड होगा वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए तो फिटिंग्स का सिलाई लगाने के लिए ब्लाउज़ का जो सेंटर होगा वहाँ पे आप इस तरीके से मार्क लगा लीजिए चॉक से हल्का सा और उसी सेंटर से जहाँ पे आपने मार्क लगाया है वहाँ पे देखिए कमर का चौथा भाग, कमर था 32 इंच, उसका चौथा भाग 8 इंच पे मार्क लगाना है। और देखिए सेम तरीके से चेस्ट का टोटल था 40 इंच, उसका चौथा भाग 10 इंच यानी कि 10 इंच पे मार्क लगा लेना है।
और चेस्ट से कमर पे इस लाइन को ऐसे ही मिला देना है। तो देखिए जिस एक साइड में मैं जैसे कर रही हूँ दूसरे साइड से मैं बिल्कुल वैसे ही कर लूँगी। इसके बाद देखिए स्लीव्स का टोटल था 10 इंच, उस पर हमें हाफ पे मार्क लगाना है 5 इंच और स्लीव से हमें चेस्ट की तरफ लाइन को मिला दिया है और फिर इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाना है फिटिंग्स का। दोनों तरफ ही बिल्कुल सेम तरीके से आप अपने मेज़रमेंट अनुसार मार्क लगाइए और फिर फिटिंग्स का सिलाई लगा लीजिए और ब्लाउज़ को बिल्कुल रेडी कर लीजिए ऐसे ही। सो गाइज आप देख सकते हैं ब्लाउज़ बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो वन टक्स ब्लाउज़ है 40 साइज़ के ऊपर, जो मैंने बहुत ही डिज़ाइनर आपको बना के बताया है। आप अपने पसंद का यहाँ पे लेस यूज़ करके अपने ब्लाउज़ को रेडी कर सकते हैं। देखिए इसका बैक पहनने के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए मैंने अपने पसंद का लटकन भी लगा लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। धन्यवाद।